अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बिल्ट पॉड सीज़न 1 में हूँ आप सबका मेज़बान अब्दुल कादिर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैंने कॉर्ड की राइट साइड को पूरी तरह से छुलवा दिया था, और बस इसी खुशी में आपके भाई ने सोचा क्यों ना अपने मुँह को भी चीर डालें, क्योंकि मुँह की भी थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग बाकी थी। तो चलें अभी मुँह की डेंटिंग पेंटिंग को छोड़ते हैं और देखते हैं कि कॉर्ड कहाँ तक पहुँची है। सो लेट्स हिट द वर्कशॉप एंड सी व्हाट द अपडेट्स हैव बीन सो फार। लेट्स गो। अब आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि गाड़ी की जो लेफ़्ट साइड है वो पूरी तरह से स्ट्रिप हो चुकी है। अब मुझे सबसे ज़्यादा डर जो था वो ये था कि जिस तरह से राइट साइड पे से पुटीन उतरी है, शायद लेफ़्ट साइड का उससे ही बुरा हाल होगा। और सिर्फ जो गाड़ी का पिछला क्वार्टर पैनल था राइट साइड वाला, उस पे 6 से 7 बोतलें लग गई थी पेंट रिमूवर की। तो मैं यही इस चीज़ को लेके थोड़ा सा डर भी गया था, और मेरा बजट भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था कि क्या मैंने जो डेंटिंग पेंटिंग करवानी है उसमें आधा पैसा मैं सिर्फ पेंट रिमूवर्स का पे कर रहा हूँ। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो लेफ़्ट साइड है गाड़ी की वो बहुत साफ़ निकली है, उसमें से पुटीन इतनी नहीं उतरी, लेकिन अभी डिक्की और बॉनेट बाकी है मेरे दोस्त। अब गाड़ी की डिक्की पे से जो आप पुटीन देख रहे हैं जो उतर नहीं रही, ये वो वाली पुटीन है जो हेयर से मेरे ख्याल से गाड़ी कभी कहीं लगी लगाई होगी। तो डेंटर साहब ने क्या किया कि उन्होंने जो डेंटिंग है उस पे चादर को सीधा नहीं किया, उल्टा जहाँ खड्डे थे, जो छोटे मोटे डेंट रह गए हुए थे, उस पर पुटीन भर के ऊपर पेंट लगा दिया। अब इसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि जो पेंट रिमूवर ने पुटी उतारनी थी वो तो उतर गई, जो कि हल्की फुल्की थी, लेकिन अब जो ये खड्डों में घुसी पुटीन है इसको उतारने के लिए वी एक्चुअली हैड टू यूज़ अ बत्ती। अब वो बत्ती के चक्कर में गाड़ी का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो है कि उसका मेटल पूरी तरह से वार्प हो जाता है, और वार्प मेटल पे कभी भी आपके जो है से पेंट है उसकी फिनिश वैसी नहीं आती। बट सम हाउ वी हैड टू गो विद दिस, क्योंकि कॉर्ड के पार्ट्स बहुत महंगे हैं। तो अब चलते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ, जो कि है गाड़ी का इंटीरियर। तो मैं डैशबोर्ड नहीं, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसका फ्लोर पैन, क्योंकि ये एक 1989 मॉडल की गाड़ी का फ्लोर पैन है। सो कंसिडर दिस कि वेयर एंड टेयर होगा, लेकिन बाय फार आउट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट कार्स दैट आई सीन इन माई लाइफ जिन पे मैंने काम किया, दिस इज़ टिल डेट द क्लीनेस्ट फ्लोर पैन दैट आई सीन। तो अब चलते हैं डिक्की की तरफ। तो जो डिक्की के इस टाइम पे आप लोग हालात देख रहे हैं, जो ये क्रैक पर है और सारा कुछ, क्रैक इज़ प्रीटी नॉर्मल एक इतनी पुरानी गाड़ी में। लेकिन जो ये सीएनजी पाइप्स के सुराख हैं, सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने क्रैक को पीस लगवाना है, उससे वेल्ड करवाना है। वो पूरा ग्राइंडर वाला जब वहाँ लगेगा तो हमने निकलवा देने हैं ये सीएनजी के पाइप। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के अगले फ़र्शों की तरफ, जो कि काबिल कबूल हैं। बिल्कुल साफ़ भी नहीं है, बिल्कुल बुरे भी नहीं है, टूटे पजे नहीं है, लेकिन इट्स फाइन, ठीक है। अब जो मेरा फेवरेट पार्ट है, विच वॉज द बाइंग पॉइंट ऑफ द कार, वॉज द डैशबोर्ड, द डोर कार्ड्स। तो डैशबोर्ड को देखा जाए तो कंप्लीट है, कोई क्रैक्स नहीं है, बटन सारे कंप्लीट हैं, सारी नॉब्स वर्किंग में। सिर्फ एक चीज़ है जिस पे वर्किंग की ज़रूरत है, और वो है उसकी क्लॉक। तो जो घड़ी है वो थोड़ी सी अंदर को धसी हुई है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत जो लेदर वहाँ से ख़राब हुआ है उससे वापस अंदर प्रेस कर देंगे, एंड वॉइला, दैट्स ऑल। सिर्फ इंटीरियर का ये काम है। और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि जो गियर बॉक्स है इसका, सॉरी गियर बॉक्स नहीं, जो गियर कंसोल है इसका, उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ईएस का गियर बॉक्स है वो थोड़ा सा ऊंचा है और इसका जो है वो थोड़ा सा नीचा आता था। तो इसकी असेंबली के लिए मोस्ट प्रॉब्ली हम शायद ये करें कि हम इसमें ईएस का सेंटर कंसोल लगा दें, लेकिन दैट्स समथिंग जो हम बाद में जाके सोचेंगे। अभी हम चलते हैं गाड़ी के बकिया हिस्से की तरफ। अब हम चलते हैं जी गाड़ी के बकिया हिस्से की तरफ, जो कि है इसका बॉनेट।
अब जो बॉनेट है उसका मुझे सीन थोड़ा ऑफ लग रहा था, क्योंकि जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तो जो बॉनेट है वो उसका एक अच्छा खासा हिस्सा था जो कि पेंट उसका उखड़ा हुआ था और वो एक्सपोज था, जिसकी वजह से उससे जंग लगा हुआ था और मुझे ये लगता था कि बॉनेट नहीं चलेगा। और क्योंकि मैं सोच रहा था कि बॉनेट जब बदल नहीं है तो पूरी गाड़ी को ही फ्रंट से बदल दें, तो हमने सोचा कि हम मशहूर ज़माना पॉपअप लाइट्स कन्वर्जन की तरफ लेके जाएंगे गाड़ी को। पूरे बिलालगंज में सिर्फ एक बंदा है, आसिफ, शॉप 117, जो एकॉर्ड और इंटेग्रा के पार्ट्स में डील करता है। जब उससे हमने पॉपअप लाइट्स की कन्वर्जन का पूछा तो उसने कहा कि मैं आपको पूरी किट, यानी कि फेंडर, बॉनेट, बम्पर, हेडलाइट्स, मोटर, ये सारी चीज़ें मैं आपको तकरीबन 70-80 हज़ार की दे दूँगा। मुझे लगा कि कैश रखूँगा तो 50 हज़ार में हो जाएगा काम, एंड टू मी 50 हज़ार लगाना वॉज फाइन। एक यूनिक चीज़ बननी थी। लेकिन फिर मैंने जब 3-4 लोगों से इस चीज़ की डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस गाड़ी का जो फेशिया है, जो इसकी फ्रंट लुक है, इसको वैसे ही रखो, कीप इट एज स्टॉक एज यू कैन। तो फिर पॉपअप लाइट्स हो गई कैंसिल और फिर हमने इसी बॉनेट को छिलवा दिया, एंड समहाउ इट प्रीटी मच टर्न्ड आउट टू बी ओकेश।
तो जी दीज वर दी अपडेट्स फॉर दी सेकंड एपिसोड ऑफ बिल्ट ऑन पॉड सीजन 1। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शो सम लव टू द कंटेंट दैट आई एम मेकिंग। सपोर्ट नॉन फैमिली कंटेंट। ओके, सो आई सी यू गाइस विद अनदर एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, रोज़े पूरे रखें और शैतानी कामों से गुरेज करें। ओके, आई सी यू गाइस अगेन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।